हम्म, शिट। अचानक पापा ने ये बोल दिया। हर बार इनके आगे पैसों के लिए हाथ फैलाना कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। सारी जायदाद अपने नाम करवा के खुशी खुशी रहना चाहती हूँ तो ये पापा मुझसे खेल खेल रहे हैं। अब क्या करे? मैंने तो कहा था कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन अब क्या करूं मैं? अगर उनके कहने के मुताबिक नहीं किया तो वो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। छोड़ना मत नित्या, छोड़ना मत। सारी जायदाद तुम्हारी है। जीते जी इस जायदाद को किसी के नाम नहीं करने दूंगी। कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। हाँ बोलो, क्या बात है? हाय रेवती, क्या कर रही हो तुम? बस यूं ही लेटी हूँ। अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मैं क्या करूं? मेरा मन बेचैन है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। चैन कैसे मिलेगा? अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है तुम्हारी, तो रातों को नींद उड़ जाती है। तुम पागलों की तरह बात मत करो। दौलत ने मेरी नींद उड़ा दी है। क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। पापा ने अचानक अरे किस्मत ही फूटी है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। सही कहा, इसलिए क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। धनहीन होना निधन के बराबर है, पता है ना? हाँ हाँ, तुम जैसे धनी के कारण ही हम जैसे निर्धन लोग जी रहे हैं। हे, अभी ये सब जरूरी है? इसके लिए कोई आइडिया हो तो बताओ। हेलो, लाइन पर हो ना तुम? इतनी शांत क्यों हो गई? अरे वेट कर, इतनी जल्दी आइडिया आता है क्या? ठीक है, कल तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, वहीं बैठ के बातें करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। हाय डियर। हाय। अच्छा ये बताओ, ऑफिस में क्यों बुलाया? क्या आइडिया है तुम्हारा? एक आइडिया है, अगर तुम्हारे लिए ओके हो तो पूरी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। बकवास की बातें छोड़ो, पहले ये बताओ मेरी जायदाद मिलेगी या नहीं? क्या आइडिया है तुम्हारा? आइडिया ये है कि तुम एक अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लो, तो खुद ब खुद सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। तुम एक नंबर की पागल हो। मैं कोई शादी नहीं करना चाहती। यहाँ बुलाकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जो मैं कहने वाली हूँ ना वो ध्यान से सुनो, उसके बाद खुद तुम मुझे बधाई दोगी, समझी? घुमा फिराना छोड़ो, साफ साफ बताओ। तुम्हारे पापा के मुताबिक तुम शादी जरूर करोगी, लेकिन वो शादी बस नाम के लिए होगी। ये क्या बोल रही हो? नाम की शादी? बकवास मत करो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देखो नित्या, पहले से ही तुम्हारे पापा बीमार हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उससे पहले जायदाद तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए ना, इसलिए बस नाम के लिए एक शादी कर लो। लेकिन बता, सिर्फ नाम के लिए मुझसे कौन शादी करेगा? अरे नित्या, किस दुनिया में हो तुम? खर्च करोगी तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है साफ साफ बताओ। मेरी बात सुनो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसे तुम किसी लड़के से शादी कर लो, उसे अपने साथ घर ले जाओ। पहले पापा नाराज हो जाएंगे, उसके बाद सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देंगे वो। ठीक है यार, तुम जैसा कह रही हो मैं करूँगी, लेकिन किससे और कैसे, मैं यही तो सोच रही हूँ। वो सब तुम भूल जाओ, उसकी फिक्र तुम मत करो। एक लड़का कई दिनों से एक्टिंग के लिए चांस ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर जो हूँ, उससे बोलकर मैं तुमसे नाम के लिए शादी के लिए बोल दूंगी। अच्छा है, लेकिन ये वर्कआउट होगा ना? उसकी टेंशन तुम मत लो, आज शाम को ही उस लड़के को बुलाकर उससे बात करती हूँ मैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, जो मैं कहती हूँ वही करो। बाप रे, अब जाके मेरी आधी टेंशन दूर हो चुकी है।
तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाकी टेंशन चली जाएगी। कभी कभार मेरा भी ख्याल रखा करो। बस एक बार ये काम हो जाए, तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगी। कहाँ है? अभी तक आया नहीं। हेलो मैडम। हेलो विजय। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा नाम है विजय। आप ही प्रोड्यूसर नित्या मैम हो ना? हाँ हाँ विजय, यही प्रोड्यूसर नित्या है। जो कुछ भी बोला याद है ना तुम्हें? हाँ मुझे अच्छे याद है से मैम। एक्टिंग करनी होगी। हाँ ठीक हाँ है ना? श्योर श्योर मैम। आपने जो सोचा उससे भी अच्छी एक्टिंग कर लूंगा मैम, मेरा भरोसा करो मैम, अच्छी एक्टिंग करूंगा। ये क्या? ये मेरे पति का कैसे रोल निभाएगा? सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाएगा ना? विजय, हाँ। 1 मिनट रुकना तुम। ओह, रेवती, मुझे ओके। तुमसे बात करनी है। वेट अ मिनट। हाँ तुम यही वेट करना, मैं अभी आती हूँ। हाँ? हाँ अकेले में ये क्या बात करेगी? हे, ये दिखने में कितना छोटा लगता है। हाँ पता है, तो उसमें क्या हुआ? हे, मेरी उम्र तुम जानती हो ना? उसकी उम्र पता है? उसकी उम्र लगभग 19 या 20 होगी। ए, मैं 30 साल की हूँ और 20 साल के लड़के से कैसे शादी कर पाऊंगी? मेरी बात सुनो, तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। तुमने अपने पापा से कहा ना कि तुम जल्दी शादी करने वाली हो। हाँ मैंने कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दी तो? खैर उसे छोड़ो। तुमने अपने उम्र के लड़की से शादी कर ली तो क्या होगा? क्या होगा? मैं ऐसा बोलूंगी हम दोनों ने प्यार किया और शादी की। अगर तुमने ऐसे कहा तो? इतना दिमाग क्यों चला रही हो? अभी मैंने शादी कर ली है तो सारी जायदाद मेरे नाम करो, ऐसा बोल दूंगी। नो 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 नो, यही भूल कर रही हो। वो लड़का कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, ऐसे सवाल तुम्हारे पापा नहीं पूछेंगे क्या? और उसके बाद तुम्हारा सारा प्लान पानी में बह जाएगा। ये क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। साफ साफ कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करोगी तो तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे? ये क्या नित्या, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके जवाब में तुम क्या कहोगी पता है? वो मुझसे उम्र में छोटा है, हम आपस में प्यार करते हैं और कोई चारा नहीं था इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। बोल दो। ऐसे बोल दिया तो? अगर ऐसा बोलोगी ना, अपने पसंद के लड़के के साथ जिंदगी बिताओ, ऐसा तुम्हारे पापा बोलेंगे। ठीक है, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन इस लड़के को मेरे पापा सवाल नहीं पूछेंगे क्या? उसके लिए भी एक आइडिया है। कहना कि इस लड़के का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। उसकी भोली सूरत और उसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए उससे प्यार करके मैंने शादी कर ली। इस तरह अपने पापा से बोल देना और उसके बाद तुम अरबों खरबों की मालकिन हो जाओगी। खूब ऐश करना और उसे थोड़े बहुत पैसे देकर जाने के लिए कह देना। उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपनी उम्र के लड़के से अगर शादी कर ली तो तुम्हारी इस सिचुएशन को देखकर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, याद रखना। बात तो ठीक है, लेकिन ये सुपर आइडिया है यार। मैंने तुम्हें कुछ और ही समझा। अच्छा, इसके लिए वो तैयार होगा क्या? वो काम मेरा है। उसे सिनेमा और शूटिंग का लालच देके संभालूंगी। और इतना ही नहीं, वो काफी गरीब खानदान से है। वो ऑफर जरूर अपनाएगा। सुपर यार, मस्त आइडिया है। ठीक है, बस जो मैं कहूँगी वही करना तुम, ठीक है? आओ। सॉरी विजय, थोड़ा लेट हो गया।